नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं डिस्ट्रिक्ट बदायूं में, अपने घर से लगभग 150 किलोमीटर दूर। सामने आप देख रहे होगे रोटावेटर दिख रहा होगा आपको, और इसी के टॉपिक पर आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि रोटावेटर में बहुत ज़्यादा लूटमार चल रही है आजकल, और बहुत सारी कंपनियाँ रोटावेटर बना रही हैं और किसानों को उल्लू बनाने के चक्कर में लगी हैं। तो भाइयों, उसी परेशानी को दूर करने के लिए आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। सामने आपको स्टिकर दिख रहा होगा और बोर्ड भी दिख रहे होंगे भाइयों। ये देशवार इंडस्ट्री है डिस्ट्रिक्ट बदायूं में। भाइयों, यहाँ से रोटावेटर की पूरी जानकारी लेंगे। देरी ना करते हुए मिलवाऊंगा जो हमारे साथ ऑनर हैं, प्रधान जी। तो किसान भाइयों, हमारे साथ हैं कंपनी के ऑनर प्रधान जी। अच्छा, राम नाम जी। राम 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 किसान भाइयों की मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। तो प्रधान जी, किसान भाइयों को एक अपना छोटा सा परिचय करा दें और अपनी कंपनी के बारे में बताएं। बिल्कुल बताएंगे सर। विवेक सक्सेना नाम है हमारा। उगहती एक जगह है, कस्बा है डिस्ट्रिक्ट बदायूं का जी, जहां आपकी सेवा करने के लिए हमने ये रोटावेटर निर्माण कार्य शुरू किया हुआ है जी। और मैं आपको बता दूं कि भाई वास्तव में बहुत झोल हो रहा है, बहुत अजीब क्वालिटी के नाम रोटावेटरों के मार्केट में आए हुए हैं और बहुत सारी कंपनियाँ रोटावेटर बना रही हैं जी। लेकिन मैं एक चीज़ नहीं समझ पाया कि जो कंपनियां इस समय मार्केट में रोटावेटर बना रही हैं, उन कंपनियों के इतने ऊंचे रेट क्यों होना शुरू हो गया है? आखिर वो क्या प्रोडक्ट लगा रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्या खासियत है और किस प्रकार से उन्होंने रोटावेटर को बनाया हुआ है। आज हम केवल उसकी आंतरिक विषय की बात करेंगे, क्योंकि हमने 2-4 वीडियो और पहले भी दी हुई हैं जी। हमने केवल रोटावेटर के बाहरी विषय की बात की है। आज हम रोटावेटर के अंदर की बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टिकाऊ है। किसान भाइयों को बहुत अधिक समझने की आवश्यकता है कि रोटावेटर में कौन कौन सी चीजें लगाई जाती हैं और उनके अंदर कौन कौन सी चीजों की क्या क्या क्वालिटी होती है। हम सीधे क्वालिटी पर आज बात करेंगे। जब किसान समझ लेंगे कि कौन सी चीज किस क्वालिटी की कौन से रोटावेटर में लगी हुई है, तो अंदर तक की जानकारी हमारे किसान भाइयों को होगी। और हम ये चाहते हैं रोटावेटर किसी भी कंपनी का खरीदें, लेकिन उसके अंदर जो प्रोडक्ट लगा हुआ है उसकी क्या क्वालिटी है। अमूमन हम लोग केवल बेरिंग तक आकर के रह जाते हैं, ब्लेड तक रुक जाते हैं, ब्लेड के आगे और बेरिंग के आगे नहीं पूछ पाते कि रोटावेटर में अंदर क्या क्या चीजें लगी होती हैं। मैं आपको एक एक चीज की बारीकी से जानकारी आज दूंगा किसान भाइयों। एक एक चीज को आपको बड़ा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। आइए रिंकू भाई, हम बात करते हैं सीधे प्रोडक्ट। आप देखिएगा, रोटावेटर जब हम चलाते हैं तो अक्सर रोटावेटर में कंप्लेंट आती है कंपन की सबसे बड़ी कंप्लेंट करने की। कंप्लेंट क्यों आती है, उसके पीछे कितने सारे कारण हैं जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक कारण से कंप्लेंट चली जाएगी वो, लेकिन अगर 3-4 कारणों को यदि आप सुधार लें तो 100% वो कंपन करने की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। जीरो वाइब्रेट सिस्टम आपका हो जाएगा। ब्लेड चाहे इतना सा ही रह जाए, उसके बाद भी कंपन नहीं करेगा। उसका कारण है, आइए रिंकू भाई मैं दिखाता हूँ। रूटर चूड़ीदार होना चाहिए, लगभग सारी कंपनियां मिलेंगी आपको बनाने के लिए। रूटर कितना मजबूत होना चाहिए, रूटर के ऊपर का जो टॉप लगा हुआ है वो कितना मजबूत होना चाहिए, उसके ऊपर जो गियर आपने लगा हुआ है, गियर के जो क्लैंप लगे हुए हैं, इन क्लैंपों का उपयोग क्या करना है, ऊपर जो आपने टॉप लगाया है उस टॉप का काम क्या है, हमने फुल साइज का दिया क्यों है, जबकि 80% रोटावेटर कंपनियां केवल हाफ। हाँ प्रधान जी, मैं देख रहा हूँ कि आपने जो टॉप लगा दिया ऊपर, ये तो ज्यादा ही भारी लगा दिया। इतना तो मैंने भी ना देखा किसी रोटावेटर में। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। एक रोटावेटर हमने भेज दिया मध्य प्रदेश में, टॉप लगा हुआ था, फुल बहुत बढ़िया चला। शोकर की पत्ती आप देखिएगा किसान भाइयों, शोकर में अक्सर आपको शोकर मुड़े हुए मिलेंगे यहाँ। बिल्कुल रोटावेटर की मुड़ जाया करती है। बिल्कुल एक आध जगह से ये जो साइड का पर्दा है, ये पर्दा इठ जाता है। ये पर्दा इठता क्यों है, ये पत्तियां मुड़ती क्यों है? क्योंकि जब रोटावेटर हम जमीन में चला रहे होते हैं, कहीं पथरीली जमीन आ जाती है, कहीं गन्ने का मूड़ा आ जाता है। जब रोटावेटर पीछे को से फेंकता है तो सीधा जो हमारा डाला है उसे कवर करता है। तो जब डाले पर झटका लगेगा तो कहीं ना कहीं शोकर मुड़ जाएगा। आपके शोकर की पत्ती इठ जाएगी। ये जो साइड वाला जो आपका प्लेट लगा हुआ है ये इठ जाएगा। मैं आपको बता दूं, इन सारी चीजों से निजात पाने के लिए बहुत सारी रोटावेटर कंपनियों को आप देखना जाकर के भाइयों एक एक चीज को बारीकी से मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये जो पत्ती लगी है 10 mm मोटी है जी। 80% रोटावेटर में आपको इतना मोटा पत्ती नहीं मिलेगा। ये आप देखिए साइड की प्लेट जी, एक प्लेट तो होगी वो जिस समय गियर लगा हुआ है जिस प्लेट में, वो तो मोटी होती है लेकिन ये प्लेट जो ये हल्की रह जाती है, इसको हल्का कर देते हैं। और रोटावेटर जब हम कहीं मोड़ रहे होते हैं और उस समय कुछ चीज अगर फंस जाए तो ये प्लेट यहाँ से इठ जाती है। मेरे दो रोटावेटर में दोनों प्लेटें सेम लगी हुई हैं, 10 और 12 mm। ये जो आप देख रहे हैं इस लॉक को आप देखिएगा, यहाँ तो कास्टिंग का लॉक लगाते हैं ज्यादातर लोग। मैंने कास्टिंग का लॉक नहीं लगाया हुआ है। ये लॉक मेरा पूरा लोहे का लगा हुआ है, 6 mm की पत्ती का मोटाई का लगा हुआ है। अच्छा प्रधान जी, एक चीज और देख रहा हूँ मैं,
कि आपने, मैंने ज़्यादातर रूटावेटरों में 2 लॉक देखे हैं, 2 क्लैंप देखे हैं। हाँ। आपने तो 4 लगा दिए। लगाए इसीलिए है कि जब आप कहीं चला रहे होते हो, हाँ। तो जब ये जो सबसे ग्रैब किया हुआ होगा सब तरफ से, हाँ। तो आपका रूटावेटर कंपन नहीं करेगा। ये टॉप फुल साइज का लगा हुआ होगा, रूटावेटर कंपन नहीं करेगा। गियर हमारा जो लगा हुआ है, जब गियर घूम रहा है तभी तो हमारा पूरा रूटावेटर घूम रहा है। अब गियर में हमने 2 लॉक लगा दिए, हाँ। तो ये कहीं ना कहीं तो वाइब्रेट करेगा। तो जब ये वाइब्रेट करेगा भैया, तो कहीं ना कहीं कंपन होगा, बचेगा ही नहीं साहब जी। मैं ये अच्छा प्रधान जी, 1 मिनट और रोकना चाहूँगा मैं। देखो, ट्रैक्टर की जान होता है उसका इंजन जी, और रूटावेटर की जान होता है उसका गियर बॉक्स। बहुत सही बात कही हाँ, है। तो गियर बॉक्स के बारे में थोड़ी जानकारी दो, क्योंकि गियर बॉक्स अगर हल्का होगा तो रूटावेटर कहीं ना कहीं फिर बेकार है। कंपनी का गियर बॉक्स हो, हाँ, गियर बॉक्स के अंदर लगने वाली गरारियों में क्वालिटी होती है, जरा आप कवर कीजिएगा। हाँ। ये देख रहे हैं EN353 जी। लोहे की सबसे बेहतरीन क्वालिटी यदि कोई है तो ये EN353 है। इसके अलावा आप देखिएगा बेरिंग ARB और NBC, जरा मैं चाहूँगा आप देखिएगा ARB और NBC के जुड़े हुए बेरिंग होने चाहिए। आपका ना तो गियर कभी कंप्लेंट करेगा, ना साइड का गियर कभी कंप्लेंट करेगा। अभी हमने क्या कर दिया, मैं आपको बता दूं, ये 3 गियर है, 20, 35, 28, 12 किलो 400 ग्राम इनका वजन है। हाँ। इससे ज्यादा वजन का गियर आता ही नहीं। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ और बताओ कि कंपनियां बहुत मतलब किसान साथियों को बढ़ चढ़ के बतावें कि हम तो वहाँ का विदेशी गियर बॉक्स लगा रहे हैं, तो वहाँ के बेरिंग लगा रहे हैं और किसानों को बहका कर लूट ले लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, तो आपका कहाँ का है ये बताओ मुझे। 2017 से अब तक कोई भी किसान भाई, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखने के लिए। मैं आपको दे रहा हूँ, कहीं पर भी कोई भी बिलिंग अगर मुझे दिखा दे इटली का, तो मैं मान जाऊंगा भाई साहब। किसी जगह कोई भी व्यापारी कहीं से भी इटली से आई हुई खुरपी, ब्लेड, आपका गरारी कहीं से भी अगर दिखा दे बिलिंग मुझे, तो मैं जो कहेंगे वो हारने को तैयार हूँ। अच्छा, इटली से कोई माल अब तक 2017 से आया ही नहीं है, सब पूर्णतः स्वदेशी और हिंदुस्तानी है। इसके अंदर कुछ क्वालिटियाँ हैं। तो किसान भाइयों सुन लो, सच्चाई तो ये है, प्रधान जी ने बिल्कुल एक एक चीज खुल के बता दी। एक मैं बता रहा हूँ, 2017 से कोई बिलिंग इटली से हिंदुस्तान की नहीं हुई है। और इटली में क्या होता था, क्या क्वालिटी वो बनाते थे, उस क्वालिटी को हम लोगों ने वेयर किया है। वही क्वालिटी मैं आपको दिखाना चाह रहा था। लोहे की जो बहुत बेहतरीन क्वालिटी है EN353 जी, ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी है। ब्लेड की अगर मैं बात करूं तो ब्लेड में हाई कार्बन और बोरोन 2 प्रकार के ब्लेड आते हैं। एक बार हाथ में लेके दिखाएं ब्लेड को। यदि कोई ब्लेड आपका हाई कार्बन का होगा तो चटक जाएगा, उसमें कार्बनिक मात्रा यदि ज्यादा हो जाती है तो ब्लेड चटक जाएगा। तो ये कौन सी कार्बन का ब्लेड है? स्टील ब्लेड है। और बोरोन स्टील कोई सा भी ब्लेड किसान भाइयों कहीं से भी खरीद लेना, गारंटी है कि बिल्कुल नहीं चटकेगा, बिल्कुल शीशे की तरह चमकता रहेगा। जरा सा भी रह जाएगा फिर भी आपका काम करेगा। उस ब्लेड में कहीं कोई कंप्लेंट आएगी किसी भी कंपनी का हो, लेकिन होना बोरोन चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। मैं 2-3 चीजों पर और फोकस करना चाहूँगा। इतना हैवी करने की, देखो जरा आप दिखाइएगा, ये वो साइड की प्लेट है जिस पर गियर लगता है। इधर साइड जरा दिखा दें आप बिल्कुल भाई, ये वो साइड की प्लेट है जिसमें गियर लगता है। ये वो साइड की प्लेट है जो खाली रहती है, केवल इसमें रूटर हमारा फंसा जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा किसान भाई, जरा रूटर भी देखिएगा। रूटर के अंदर की मोटाई देखो। मेरा पत्थर तोड़ लेना इससे किसान भाइयों, मेरा रूटर कहीं से भी क्रैक नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैंने उसको देखिए ऊपर का 12 mm का लगा हुआ है, 16 mm का लगा हुआ है और ये 7 mm का लगा हुआ है। हल्का लगाने का मतलब ही नहीं है भाइयों। देख लो, इतनी बारीकी से जानकारी तो आज तक किसी भी वीडियो में ना मिली होगी जितनी प्रधान जी ने दे दी, अंदर तक की बिल्कुल। ये इसको हम लोग होते हैं नमस्ते पत्ती, जो सोकर के ऊपर लगाई जाती है जी। ये आप देखिएगा, मेरा वो जो आप लगाते हो साइड में, इसको साइड का तवा बोलते हैं। हाँ, तवा कहीं जगह कुछ और बोलते हैं। हाँ, ये भी कवर वाला लगा, कवर वाला। ये है इसको हम बोलते हैं स्किड, जिसे आप लोग हेल्पर बोलते हैं। 4 mm की मोटाई से बना हुआ है जी। भाइयों देख लो थिकनेस इसकी। ज्यादातर बोल्ट लगा दिया करते थे, मिट्टी में चलने से बोल्ट घिस जाने के कारण से ये अलग हो जाता था। हमने यहाँ ऊपर वेल्डिंग कर दिया है। अब हम वेल्डिंग के बाद बोल्ट लगाएंगे, बोल्ट घिस जाएगा फिर भी आपका गिरेगा नहीं, क्योंकि ऊपर से एक टाका हमारा वेल्डिंग का लगा हुआ। अच्छा प्रधान जी, चीज को ध्यान में रखकर एक चीज और बताइए जी। कुछ किसान साथियों की बहुत ज़्यादा शिकायत ये रहती है कि अब तो मानो गेहूं की बुवाई हो गई जी, जब धान के घोल में चलाते हैं रूटावेटर को तो उसमें ना कहीं पानी, गारा, कीचड़ पहुंच जाता है अंदर। बिल्कुल तो उस चीज़ का बचाव कैसे कर रहे हो? उसके बचाव के लिए हम आपको बताते हैं, मैकेनिकल सील का किसान भाई जो भी रोटावेटर बना हुआ होगा उसको आप किसी भी टेम्परेचर में, टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। सूखे में जब हम चलाएंगे तो हमारा COL गर्म होगा, गरारियाँ एक टेम्परेचर पे चल रही हैं, अचानक से निकाला और कदेरे में हमने घुसेड़ दिया, फिर पानी में उसको चलाना शुरू कर दिया, वो एकदम से ठंडा हो गया। तो जो हमारी जो सील लगी हुई थी वो सील हमारी जकड़ गई, और जकड़ने के बाद क्या हुआ, वो सील हमारी क्रैक मार गई। यदि आपकी मैकेनिकल सील लगी हुई है तो किसी भी टेम्परेचर में, 0 टेम्परेचर में चलाइए, माइनस टेम्परेचर में चलाइए, या फिर हार्ड टेम्परेचर में चलाइए, किसी भी टेम्परेचर में आप चलाइएगा वो सील आपको कभी तकलीफ नहीं देगी। किसान साथियों का सवाल है, बिल्कुल नया रूटावेटर लेके जी, तो वो सोचते हैं यार अपने रूटावेटर को कीच गारे में या घोल में ना चला, किसी का पुराना मांग लो,
क्या आपका रोटावेटर इतना सक्षम है कि नया ले जाते ही गारे में बाढ़ दें? आप बिल्कुल नया रोटावेटर ले जाते हैं, बिल्कुल गारे में बाढ़ दीजिएगा। अच्छा। कहीं बिल्कुल कदेर में चलाइएगा, रेगुलर कदेर से तुरंत निकाल करके आप सूखी मिट्टी में चलाइएगा। अच्छा। सीलों को हम लोग उपयोग करते हैं, वो सील मैकेनिकल सील के नाम से, मैं सील का नाम भी बता रहा हूँ। जी जी जी। मैकेनिकल सील के नाम से जो सील आती है, आप उसका उपयोग कराइएगा जी। किसी भी कंपनी का रोटावेटर हो जी, लीकेज ही नहीं मारेगा, लीकेज ही नहीं किसी मारेगा भी कंपनी का हो जी। जो अब क्योंकि वो महंगी सील आती है, हाँ। तो रोटावेटर कंपनी करने वाले करके आ रहे हैं, वही तो मैं बताना चाह जी, रहा हूँ जी, भाइयों। किसी भी रोटावेटर को खरीदना, देशवार कंपनी का रोटावेटर इसी प्रकार के आइटम बनाता है कि किसान एक बार खरीदे उसको बार तो बार प्रधान जी एक बार इसके वजन के बारे में तो बता दो। 500 किलो वजन मेरे रोटावेटर का है भाई साहब, हाँ। काटा करके मैं आपको दूंगा। अच्छा। लोग बता रहे हैं कि हल्का रोटावेटर बनाएंगे उसके बाद भी वजन ज़्यादा बता देंगे, कांटे हाँ। पर जब चढ़ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। 500 किलो वजन मेरे रोटावेटर का, सिंगल साइड इसके साइड में आता है जी। और इसकी जो मैं पीटी देता हूँ वो भी ठोस वाली। अच्छा प्रधान वाली जी PTO एक मिनट में एक सवाल और है जी। देखो नए ट्रैक्टर वाले तो थोड़ा ना डरते रोटावेटर लेने से, लेकिन जिनके पास पुराने ट्रैक्टर हैं या 35 से 40 HP के ट्रैक्टर हैं, क्या वो चला सकें इस रोटावेटर को? भाइयों 35 HP का कोई सा भी ट्रैक्टर यदि आपका है, हाँ मैं कहूँगा कि मैं पुराने की बात कर रहा हूँ, नए की बात ही ना कर रहा। 241 से छोटा ट्रैक्टर आता है, हाँ। 3510। हाँ 10-35 आ गए। 10-35 ट्रैक्टर पर मैंने वीडियो बनाया है, आपको दिखाऊंगा अभी। हाँ। दिखाऊंगा, खड़ा हुआ है मेरे पास। हाँ उस पुराने ट्रैक्टर पर 3 लोगों को बैठाने के बाद भी मैंने वीडियो बना दिया, और मैं फिर हाँ। कह रहा हूँ रोटावेटर की, क्योंकि रोटावेटर जितना हल्का चलेगा। बिल्कुल जी। अच्छा डीजल की खपत क्या ले रहा कभी यहाँ की हो इस जी, पर मैं तो? अगर क्योंकि अभी मैं आपको किसान चलाऊंगा। साथी अपना भी काम करें, देखो किराए का भी काम करें, तो 2 पैसे किसान को बचने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ तो 3510 ट्रैक्टर 7 फीट रोटावेटर चला सकता है जी। ये मेरी गारंटी है। एक बात, दूसरी बात, हाँ। जब हम छोटे ट्रैक्टर पर बड़ा रोटावेटर चला रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो बचत है वो आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर हम बड़े ट्रैक्टर पर, अब देख रहे हैं मध्य प्रदेश में या फिर आपके छत्तीसगढ़ में जाकर 6 फीट का दे दो, 6 फीट का रोटावेटर, अब हम 8 फीट का जहाँ चला सकता था ट्रैक्टर, हाँ। बड़ा ट्रैक्टर है हमारा, और 6 फीट का रोटावेटर लगा दिया, हाँ। तो ज़्यादा चक्कर हमें खेतों में लगाने होंगे तो एवरेज हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाए। हमारा ये जो रोटावेटर है, आप इस बड़े रोटावेटर को छोटे ट्रैक्टर पर जब चलाएंगे तो ऑटोमेटिक माइलेज आपका बहुत अच्छा है। अच्छा है। मैं समझ रहा हूँ 600 से 700 ग्राम का एवरेज आपका आ जाना चाहिए। तो ये मेरा- प्रधान जी ये तो सभी रोटावेटर के बारे में होगी खासियत और बातें, जी। अब हमें इसके पैसे के बारे में और बता दो। बहुत सही बात आपने हाँ। कही है। जैसे मैं कहता हूँ 75,000 रुपए का रोटावेटर 7 फीट 54 ब्लेड में आपको क्लोज कर 75,000 का 75,000 मात्र? और मैं आपको बता दूँ फाइनेंस की सुविधा मेरे पास मौजूद है। फाइनेंस भी दे रहे हो? हाँ जी, मैं किस्तों पे फाइनेंस- मिल जा? जी हाँ, किस्तों पर भी मिल अच्छा जाता जी। है। उसमें ट्रैक्टर की आरसी गारंटी के तौर पर लगाई जाती है। हाँ। तो भाई और किसान भाई, मैं समझ सकता हूँ कि एक बार में शायद पैसा इकट्ठा ना कर पाते हो, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो बस कुछ नहीं करना है उनको, अपने ट्रैक्टर की आरसी देनी है, उसमें ट्रैक्टर ज़्यादा पुराना ना हो, हाँ। ठीक ठाक वैल्यू निकल करके आती है तो उनका फाइनेंस बड़ी आसानी से हो जाएगा। भाइयों कितनी तगड़ी इन्होंने बात बता दी कि किसानों को फाइनेंस पे भी मिल रहा है रोटावेटर, जी हाँ। और सस्ते रेट में मिल रहा है, तो इससे बढ़िया तो मौका हो ही ना सकता। और तगड़ा रोटावेटर भाइयों, 500 किलो का रोटावेटर दे रहा हूँ और ये गारंटी दे रहा हूँ, बड़ी से बड़ी कंपनी में लगने वाले अंदर के जो प्रोडक्ट मैंने बताए हैं जी। आप किसान भाई उसको जरूर चेक कीजिएगा। अगर वह प्रोडक्ट उसमें लगे हुए हैं तो उसकी कीमत लाखों रुपए क्यों है? बिल्कुल वही बिल्कुल। प्रोडक्ट मैं लगा रहा हूँ, आप जी। खोल करके चेक कर लीजिएगा। मेरी गाड़ी अगर EN 353 की ना हो तो रोटावेटर बिल्कुल ना खरीदे, मैं फ्री छोड़ने को तैयार हूँ। अच्छा प्रधान जी एक चीज़ और बताओ, जी। वीडियो मानो देख रहा हो कोई बिहार से, जी राजस्थान से, जी या फिर मध्य प्रदेश से, वो कैसे ले पाएगा आपका माल? वो कैसे फायदा उठाएगा इसका? सुविधा है मेरे पास उपलब्ध है। हाँ। कुछ जगह मेरे डीलर भी मौजूद हैं जहाँ बल्क में पहुँच जाता है, और जो किसान स्वयं चाहते हैं, जैसे हाँ। मैं बता रहा था आपको कि हल्के रोटावेटर, हाँ। इतना ऊंचा रेट कर रखा है उनका, बिल्कुल, बिल्कुल। कि उनके रेट में मैं कहीं पर भी अपने रोटावेटर को उनके रेट में पहुंचा दूंगा। हाँ। उससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस यदि ना आए तो मेरा वादा है किसान कहीं पर भी मंगा ले, मेरी गाड़ी जाएगी, चलवाएगी, संतुष्ट कराएगी, और यदि किसान संतुष्ट नहीं होता है तो किराया मेरा, किसान को कुछ नहीं देना है, रोटावेटर वापस कर दो। भाइयों प्रधान जी की एक और चीज़ मैं बहुत अच्छी बताऊंगा, किसानों के हित में इतना तगड़े वाला काम कर रहे हैं कि और कोई तो बिल्कुल भी इनके सामने टिक ही ना सके। सामने आप बोलेरो गाड़ी देख रहे होगे भाइयों, इनके 3-4 मैकेनिक हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ये गाड़ी प्रॉपर इसी काम में चलती है कि कहीं किसी का फॉल्ट आएगा किसान साथी के साथ तो ना अपना काम छोड़ के इनके पास ना आए। इन गाड़ी मेरे पास हाँ। होती है, इन गाड़ियों का केवल काम यही है कि कहीं कोई कंप्लेंट आ जाती है तो उनको किया जाए। दूसरी तुरंत। बात, कहीं अगर कोई छोटा रोटावेटर पहुंचना होता है तो हम रख करके भी पहुंचा देते पहुंचा हैं, देते लेजर जाना होता है तो भी जोड़ करके पहुंचा देते हैं। हाँ। ये भी हमारी गाड़ियाँ इसी- भाइयों गाड़ी का प्रॉपर काम सिर्फ यही है कि किसानों की समस्याओं को दूर करना, क्योंकि वैसे तो फॉल्ट आता ही ना है, कमी आती ही ना है। अगर मानो छोटी मोटी कमी आ भी जाए तो किसान अपना काम ना छोड़े,
खेत पे ही सर्विस प्रदान की जा मैं रही एक बार है। फिर कह रहा हूँ किसान भाइयों, यदि मेरे रोटावेटर में साइड का गियर, सेंटर गियर 2 बार कंप्लेंट में आ जाता है जी, तो तीसरी बार मैं रोटावेटर उठा लूंगा, नया आपको दे दे। नया रोटावेटर। भाइयों इससे तगड़ी गारंटी तो कहीं मिल ही ना सके। और रोटावेटर भी बहुत तगड़े वाला है, यो ना है, अच्छे जो कंपनी के रोटावेटर हैं उन्हें टक्कर देगा और आधे दाम में है, तो इससे अच्छी तो बात ही ना हो सके कोई भी। ये देख लो भाइयों, एक पार्ट अलग अलग पेंट किया हुआ है जी। ये देख रहे हैं पीछे जो यू लगा हुआ है, ये देखिए ये लगा हुआ है, ये भी अलग पेंट करके लगाया है। ये सब चीजें अलग अलग। प्रधान जी एक चीज़ और बताओ जी, कि मैंने क्या देखा है कि रूटावेटर लेकर 6 महीने में ही ऐसा हो जा बिल्कुल कबाड़ सा पेंट उतर जा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप कौन सी एक बार कोटिंग कर रहे हो, कौन सा पेंट लगा रहे हो? हमारे जो बेसिक पार्ट है इन पर एक बार फोकस कीजिएगा। हाँ, और समझिएगा इन पार्टों के बारे में। जी। ये इनके ऊपर ना सबसे पहले तो हम थिनर लगाते हैं। अच्छा, थिनर। जी। और जब थिनर लगाते हैं हाँ। तो थिनर के बाद फिर जब हम इसके ऊपर प्राइमर मारते हैं एक एक पार्ट को अलग अलग, प्रत्येक पार्ट पर जब हमारा चारों तरफ से प्राइमर पहुंच जाता है हाँ। तब उसके ऊपर पेंट किया जाता है। 2K PO पेंट मैं करता हूँ। इसके ऊपर एक चीज लगती है लेमिनेशन, जिसको आप लोग बोलते हो। जी जी जी। उसके लिक्विड आता है, इसको हम हाँ। लेकर बोलते हैं। जी। लेकर इसके ऊपर लगाया जाता है। इसको आप जी। धूप में रख दो, उसको आप पानी में रखो, हाँ। इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ऐसा ही रहेगा। इसका कलर फीड भी नहीं होगा, उड़ना तो बहुत बड़ी बात है, हाँ। इसका कलर भी फीड नहीं होगा। तो कितने फीट से कितने फीट तक का मैं रूटावेटर 5.5 प्रोवाइड फीट से करा लेकर रहे के 9 फीट तक का रोटावेटर मैंने मार्केट में उतारा हुआ है। अच्छा। अभी मेरे पास रिक्वायरमेंट है 10 फीट के रोटावेटर की, आपके हरियाणा की। हाँ। मैं उस पर काम कर रहा हूँ जी। और बहुत जल्दी 10 फीट का रोटावेटर भी बना करके मैं मार्केट में उतारने वाला हूँ। जी। और किसान भाइयों का प्यार जो मुझे मिल रहा है, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि यदि आपका प्यार मुझे इस प्रकार से मिलता रहा जी। तो एक से एक धांसू प्रोडक्ट मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। और उस प्रोडक्ट की खासियत मैं जो बता रहा हूँ, मैंने क्या कहा, इसके अंदर जो चीजें लगती हैं जी, जी, उन जी। चीजों को किसी भी कंपनी का रोटावेटर आप खरीदिएगा, हाँ। 18 बोल्ट उतारेंगे और खोलेंगे और चेक कर लेंगे। हाँ। अगर वो चीज उसके अंदर लगी हुई है रोटावेटर आप खरीद लीजिएगा। बिल्कुल। यदि नहीं लगी हुई है तो धोखा मत खाना। धोखा भाइयों। मत खाना, बिल्कुल नाम तो बिल्कुल। ऊंचा कर रखा है रोटावेटर हाँ। बनाने वालों ने, लेकिन क्वालिटी नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। मेरा नाम भले ही छोटा हो, लेकिन मेरे रोटावेटर की क्वालिटी में गारंटी देता जबरदस्त हूं कि है। कहीं पर भी रोटावेटर चला जाए और वह क्वालिटी ना निकले तो आप वहां से वापस कराइए। किराया मेरा खर्च होगा, आपका किराया भी खर्च नहीं होगा। गारंटी तो कोई दे ही ना सके। ये देख लो भाई, और रूटावेटर भी देख लो, इनके कलर कॉम्बिनेशन से लेके काफ़ी तगड़े हैं, हर चीज़ में भारी है। गियर बॉक्स तगड़ा लगा दिया, सॉफ्ट पट्टी, हर चीज़ धांसू है और सस्ते में। और भाइयों फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है, तो इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही ना सकती। एक बार संपर्क जरूर करें भाइयों, डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर मिलेगा और वीडियो पे भी इनका नंबर मिलेगा। प्रधान जी किसान साथियों के हित में बहुत तगड़े वाला काम कर रहे हैं। इससे बढ़िया मैंने डीलर कोई ना देखे। जो कंपनी वाले हैं सब अपने फ़ायदे के लिए घूम रहे हैं, लेकिन इन्होंने किसानों का फ़ायदा देखा है। तो भाइयों इसी के साथ मैं तो धन्यवाद कहना चाहूँगा।